नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में, जिसको आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। क्या हम सच में बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? कृपया वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें। आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि आखिर क्लाउड सीडिंग कैसे कराई जाती है और इसकी खोज कैसे हुई। सन 1940 में साइंटिस्ट इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर प्लेन की विंग्स पर या कॉकपिट पर बर्फ कैसे जम रही है। क्या ऊपर स्नोफॉल हो रही है? प्लेन की विंग्स पर बर्फ का जमना एक खतरनाक उड़ान का उदाहरण हो सकता है। बस इसी बात को डिस्कस करते हुए साइंटिस्ट ये डिस्कशन करते हैं कि हमें वायुमंडल पर और अध्ययन करना जरूरी है। दोस्तों, हमें क्लाउड सीडिंग के बारे में समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बारिश कैसे होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर स्टीम के फॉर्म में ऊपर जाते हैं और ठंडा होकर पानी की बूंदों के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उसी को हम बारिश बोलते हैं। वाटर वेपर्स के ऊपर जाकर ठंडे होने का रीजन टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। आपको बता दूं, जो बादल नीचे होते हैं वो वाटर वेपर से बनते हैं। बारिश की पानी की एक बूंद लाखों छोटी छोटी पानी की बूंदों से बनती है। उन छोटी छोटी पानी की बूंदों को वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाती हैं, जहां इनका टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो अब आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा कि आखिर प्लेन की विंग्स पर या कॉकपिट पर आइस कैसे जम जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आइस वही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो ऊपर जाकर क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाती हैं। अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आती हूँ। जब सारे साइंटिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर प्लेन की विंग्स पर आइस कैसे जम जाती है, तब वेंसेट शेफर नाम के वैज्ञानिक ने अपने घर के फ्रिज को यूज में लिया। तब उन्होंने सोचा कि हमारे मुंह से निकला हुआ स्मोक, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, क्या बादल बन सकती हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया अपनी सांस की हवा को फ्रिज में छोड़कर बादल बनाने की, लेकिन वो हर बार फेल रहे। उन्होंने सोचा कि शायद ये फ्रिज ज्यादा ठंडा नहीं कर रहा, इस वजह से उसको और ठंडा करने के लिए उन्होंने उसमें ड्राई आइस डाली। ड्राई आइस डालते ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ड्राई आइस डालते ही उनकी सांस की हवा छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में बदल गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी बंद कमरे की खिड़की से सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। सेम उसी तरह उन्हें भी उनकी सांस के हवा में छोटे छोटे क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और ये एहसास हुआ कि उन्होंने वाटर वेपर्स को क्रिस्टल आइस के फॉर्म में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। ड्राई आइस CO2 का ही एक सॉलिड फॉर्म है, जिसमें हम CO2 को -78 डिग्री तक कंप्रेस करते हैं, जिससे वो ड्राई आइस का फॉर्म ले लेती है। अजीब बात तो ये है दोस्तों कि उसी महीने में उन्हीं के साथ के एक साइंटिस्ट बर्नार्ड वोनोगट ने क्लाउड सीडिंग की एक अलग तरीके से खोज करी। उन्होंने बताया कि हम सिल्वर आयोडाइड को बादलों में डालकर भी बारिश करा सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल होता है जिसको बादलों में छोड़ने पर बादलों के ऊपर एक सिल्वर टाइप की लेयर बन जाती है। जब हम कभी पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है। अगर हम उस बर्तन को ढक दें तो वह भाप ढके हुए बर्तन से टकराकर पानी के फॉर्म में नीचे गिर जाती है। सेम उसी तरह वाटर वेपर्स ऊपर जाकर उस सिल्वर की लेयर से टकराते हैं और बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। इस लेयर में क्या होता है कि जैसे किसी पानी की बूंद को बनने के लिए उसको न्यूक्लियर यानी कि नाभिक की जरूरत पड़ती है, तो ये सिल्वर आयोडाइड उस न्यूक्लियर का काम करती है। इसमें एक खास विशेषता ये होती है कि ये पानी की ड्रॉपलेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिससे बारिश की बड़ी बूंदें बनती हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी पानी की बूंद बनने के लिए उसमें सेंटर या न्यूक्लियर की जरूरत पड़ती है, जो जनरली बारिश की बूंदों में धूल या मिट्टी के कण होते हैं। हालांकि 13 नवंबर 1946 में जब पहली बार क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी, तब उसमें सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस दोनों का यूज किया गया था। उस दिन प्लेट में 2.5 किलो ड्राई आइस भरकर बादलों में डाली गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर ठंडे होने की वजह से वह बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती हैं।
तो जैसे ही प्लेन से ड्राई आइस बादलों में डाली जाती है तो उस आइस की वजह से वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं और कुछ ही देर में भारी मात्रा में बारिश होने लगती है और इस तरीके से क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जाती है। बाद में अलग अलग देशों ने क्लाउड सीडिंग के अलग अलग तरीके निकाले। किसी ने सिल्वर आयोडाइड की जगह बादलों में नमक फेंका तो किसी ने पोटेशियम क्लोराइड। रशिया ने तो बादलों में सीमेंट की बोरी फेंक दी, उससे हुआ कुछ नहीं, वो एक मकान पर आकर गिर गई। केवल विदेशों में ही नहीं, अपने भारत में भी क्लाउड सीडिंग कराई जा चुकी है। 1983 में जब भारत में सूखा पड़ा था तब तमिलनाडु सरकार ने क्लाउड सीडिंग करवाई थी। To meet the water requirements of Chennai, the Tamil Nadu government has recently revived attempts at cloud seeding to induce rain. यही कर्नाटका में 2003 में भी क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी। अब आपको ये लगता होगा कि अगर हम मौसम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम कोई आर्टिफिशियल बारिश नहीं करा रहे, हम बस इधर की बारिश उधर करवा रहे हैं। मान लो केरल की तरफ से बादल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमने क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश केरल में ही करा दी तो वह बादल दिल्ली में पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग से केवल बारिश कराई जा सकती है, क्लाउड सीडिंग से बारिश रोकी भी जा सकती है। मान लीजिए कि दिल्ली में आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है और आपको इस बात का डर है कि उस दिन बारिश ना हो जाए, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो पैसे लेकर ये इंश्योर करती हैं कि वह उस दिन बारिश नहीं होने देंगी, तो वह उस दिन से कुछ दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवा देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बारिश को रोक देंगी, इसका मतलब ये है कि वह आने वाली बारिश को पहले करा देंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।